हादसे से पेशावर को बचा लिया गया है। और एफसी का हेड क्वार्टर है, 8:11 पर यहाँ पर खुदकुश धमाका हुआ है। और अभी तक की जो डिटेल सामने आई है, सीसीपीओ की गुफ्तगू आपने सुनी, उसके मुताबिक इस हमले में जो है वो 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए हैं, जबकि 3 जो हमलावर थे उन तीनों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। एक ने पहले खुदकुश हमला किया 8:11 पर, और उसके बाद 2 अंदर फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। और एफसी के जवान जो वहाँ पर मौजूद थे, बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू करते हुए तीनों को जो है वो मार दिया है। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो ये है कि 2 हमलावर जो कि अंदर पहले दाखिल हुए थे उनको पहले मार दिया गया था, फिर जो बाकी रह गए उनको भी जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और इस वक्त जो सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद की गुफ्तगू आपने जानी है, और उन्होंने ये बात की तस्दीक की है कि पाक आर्मी, एफसी के जवान और जो सीटीडी के एहलकार हैं, इसके अलावा जो पुलिस की फोर्सेस हैं और दीगर जितने इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो तमाम वहाँ पर मौजूद है और तमाम ने मिलकर इस सारे एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया और शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जिस तरह से हमें बता रहे थे कि वहाँ पर एक मशकूक गाड़ी है, उसकी भी डिटेल्स ली जा रही हैं, और जो दहशतगर्द जो हमलावर थे उनकी जो शनाख्ती कार्ड और जो दीगर जो उनके कवायफ हैं वो भी इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे जैसे ये डेवलप होती रहेगी स्टोरी, हम आप तक जो है वो इसकी सारी इन एंड आउट्स जो है पहुंचाते रहेंगे। अभी ताज़ा तरीन डिटेल्स जो है वो ये कि 3 जवान जो है इसमें जाम शहादत नोश कर गया। हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन, अभी तस्दीक हो चुकी है 3 जो एफसी के जवान है वो जाम शहादत नोश कर गए हैं, 2 जख्मी हैं और तीनों जो हमलावर थे उनको हलाक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए सूरत हाल को वाज़ेह किया और तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया, जिसके मुताबिक 3 जो है तीनों के तीनों खुदकुश हमलावर बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक ने मेन गेट पे जो है खुद को धमाके से, जोरदार धमाके से उड़ाया, जिसमें बदकिस्मती से और अफसोसनाक खबर जो है वो ये है कि हमारे जो एफसी के 3 एहलकार हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मौके पर ही 2 जो जख्मी हैं उनको सीएमएच पूरी तौर पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि इस हमले को पसपा किस तरह किया गया। हमले को पसपा इस तरह किया गया, जो एफसी के एहलकार अंदर थे वो इंतहाई अलर्ट थे। उन्होंने जो दोनों खुदकश हमलावर जो कि अंदर दाखिल हुए हमला करने की नीयत से, उनको भी जानम हासिल कर दिया और वहां पे मजीद जो क्लियरेंस जो ऑपरेशन है वो भी तकरीबन पूरा कर दिया गया है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये भी खुशकिस्मती की बात है कि किसी भी जो सिविलियन इंजरी है वो नहीं होने दी हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, और ये जो हमला था इसको पसपा किया है। 3 खुदकश हमलावर जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसी गाड़ी में यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनमें से एक ने मेन गेट पे खुद को उड़ाया और फिर 2 अंदर दाखिल हुए इस नियत से कि वो अंदर तबाही मचाएंगे। लेकिन अंदर चूंकि एहलकार अलर्ट मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पे इनको एंगेज किया और दोनों हमलावरों को जो है वहीं पर हलाक किया। फिर जिसके बाद जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो पूरे उस एरिया में किया गया ताकि मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से, साने से बचा जा सके। इसमें बदकिस्मती से 2 एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, लेकिन उनको फौरी इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है उसके लिए सीएमएच चूंकि करीब ही है, सीएमएच कैंट एरिया का, वहां पर ले जाया गया है। और जो सीसीपी है उन्होंने बात करते हुए बताया कि नफरी पहले से ही अलर्ट थी, क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में और खास तौर पे सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में, तो इसलिए सिक्योरिटी जो है उसको अलर्ट रखा गया हुआ है। यही वजह है कि एक बड़े साने से जो है पेशावर को भी आज बचाया गया और एफसी हेडक्वार्टर को भी महफूज रखा गया। जी ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि डिप्टी कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी जावेद इकबाल ने भी ये बताया कि तीनों खुदकुश हमलावर जो है वो मारे गए हैं, जबकि फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और खुदकुश हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले में 2 एफसी एहलकार और 3 शहरी भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और उनकी हालत अभी तसल्ली बख्श है। 3 शहरी भी इसमें शामिल हैं जिनको अभी फर्स्ट एड दी जा रही है और अस्पताल ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि तीनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर और तसल्ली बख्श है और उनको जल्दी जो है वो डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। डिप्टी कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी का मजीद ये कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है। तो यूं ये हमला जो है वो नाकाम बनाया गया है और जो 3 हमलावर जो थे वो मज़मूम मज़ाम के साथ दाखिल हुए थे। एक ने अपने आप को गेट पर उड़ाया, जबकि 2 अंदर जो दाखिल हुए थे उन